नमस्कार मित्रों। कक्षा 8वीं विषय विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली। इससे पहले अपने विज्ञान के पाठ जो कोर्स में थे, पाठ्यक्रम में थे, वो सब आपने पढ़ लिए हैं। अब किताब के पीछे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, उसमें से कुछ शब्द हैं, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो अब सबसे पहले है वह है अंडप्रजनक जंतु, यानी वह जंतु जो निषेचन के बाद में वो एक अंडे पैदा करे। जैसे आपने सामान्यतः सभी पक्षी देखे होंगे कि वो निषेचन के बाद में जो अपने बच्चे को पैदा करते हैं, वो पहले अंडे पैदा करते हैं, उसके बाद में बच्चा होता है। तो वो कौन से जंतु कहलाते हैं? अंडप्रजनक जंतु कहलाते हैं। उसके बाद में अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा कौन सी होती है? वह वर्षा जिसमें अम्ल के साथ में होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है, कल कारखानों से जो धुआं निकलता है वो ऊपर जम जाता है, जल वाष्प से क्रिया करके वापस साथ में वो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के साथ में वापस बरसात के साथ में गिरता है, जिससे ताजमहल वगैरह नुकसान होता है। ये भी आपने पढ़ा था। उसके बाद में आघात में रहता है, यानी किसी पत्थर, किसी धातु को एक प्लेट के रूप में बनाना। और आंतरिक निषेचन होता है, वह निषेचन जो अंदर की तरफ होता है। आगे है अपना कायांतर। कायांतरण होता है, वो क्या होता है कि किसी शरीर का परिवर्तन हो जाता है, कायांतरण कहलाता है। किशोर अवस्था। किशोर अवस्था वह होती है जो लगभग 12.5 या 13 साल से लेकर के 19 साल तक की जो अवस्था होती है, वो किशोर अवस्था कहलाती है। खरपतवार। खरपतवार वह होते हैं जो अपन खेती करते हैं, और जो खेती करने के बाद में जो उगाते हैं, उनके अलावा जो भी धान उग जाता है, जो अपने को जो धान बोया हुआ है वो उसको परेशान करता है या उनके लिए नुकसानदायक होता है, वो खरपतवार होता है। और जो खरपतवार को मिटाने के लिए जिस प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है, उसे खरपतवारनाशी कहा जाता है। आगे है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल वो होता है जो हम दो पिंडों के बीच में लगता है। जैसे पृथ्वी है, वो किसी वस्तु को अपन ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी है वो वापस नीचे की तरफ खींचती है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आगे बात करते हैं जरायुज जंतु। जरायुज जंतु वो होते हैं जो अंडायुज के विपरीत होते हैं, यानी अंडायुज होते हैं वो तो अंडे पैदा करते हैं, और जरायुज होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं। जैसे मनुष्य हैं, गाय है, भैंस है, वो क्या होते हैं? बच्चे पैदा करते हैं। दाब। दाब क्या होता है कि किसी निश्चित क्षेत्रफल पर लगाया गया बल होता है, वो दाब होता है। दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी किसी निश्चित क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब होता है। ध्वनिक। ध्वनिक क्या होता है? ध्वनिक एक गुण होता है जो धातुओं में पाया जाता है, यानी धातु है वो, उसको किसी से टकराया जाए तो उस ध्वनि का उत्पन्न करती है, उसे ध्वनि कहते हैं। निषेचन। निषेचन क्या होता है कि नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु जो आपस में क्रिया करते हैं, तो वो निषेचन कहलाते हैं। तो आप और आंतरिक निषेचन, इससे पहले आपके आ गया जो अंदर की तरफ निषेचन होता है, वो आंतरिक निषेचन होता है जो मादा के शरीर के अंदर होता है। आगे बात करते हैं परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? जब कोई किरण आती है और आने के बाद में किसी सी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, तो वो परावर्तन कहलाती है। परावर्तित किरण, यानी जो आने वाली किरण होती है, वो जो माध्यम पर पृष्ठ पर टकराती है, वो किरण होती है परावर्तित किरण। नहीं, टकराने के बाद में आगे की तरफ जाती है, वो परावर्तित किरण होती है। जो आती है वो आपतित किरण होती है। आगे बात करते हैं प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं? जो अपने भारत दूसरे देशों से आते हैं, वो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जैसे साइबेरियन सारस आती हैं अपने या राजस्थान में। फसल। फसल क्या होती है? किसी एक निश्चित क्षेत्रफल में एक निश्चित धान उगाया जाता है, उसे फसल कहा जाता है। आगे बात करते हैं ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि क्या होता है? ब्रेल लिपि जो साक्षुक विकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनको पढ़ने के लिए एक लिपि है। इनको 1932 में लुई ब्रेल द्वारा बनाया गया था। मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण क्या होता है कि जैसे जैसे जिस प्रकार मरुस्थल का बढ़ना मरुस्थलीकरण कहलाता है। लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र वो होते हैं जो निषेचन में 46 गुणसूत्र होते हैं, उनमें से एक जोड़ा होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है, जिसमें लिंग का निर्धारण होता है। आगे है अपना विद्युत लेपन। विद्युत लेपन वह होता है कि जो किसी भी धातु के ऊपर विद्युत के द्वारा एक दूसरी धातु का लेपन कर दिया जाता है। जैसे आपने पढ़ा था कि किसी धातु पर क्रोमियम का विद्युत लेपन करना, किसी जैसे आपने पढ़ा होगा किसी दूसरी धातु पर सोने या चांदी का लेपन कर देता, जिससे वो क्या बन जाता था? सोने और चांदी के आभूषण जैसे दिखने लग जाते थे, ऐसे। आगे अपना है शुक्राणु। शुक्राणु क्या होता है?
शुक्राणु होता है वो नर के शरीर से फक से निकलता है, और वो निषेचन करने पर नर से शुक्राणु निकलता है, और जो मादा से निकलता है वो अंडाणु निकलता है। सिंचाई क्या होती है? किसी जो फसल बोई जाती है किसी निश्चित क्षेत्रफल में, उस क्षेत्रफल में जो फसल होती है उस फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। आगे बात करते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो अपन खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्म दर्शी का उपयोग करना पड़ता है। जो अपन सामान्य से नहीं देख सकते हैं उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। इस प्रकार आपके इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नावली शब्दावली थी वो आपने पढ़ ली है। इसी के साथ अपना पाठ्यक्रम भी एक बार संपूर्ण हो गया है। आप सभी का धन्यवाद। इससे संबंधित और भी प्रश्न है वो प्रश्न भी आपको करने हैं। धन्यवाद।